न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। तो भारत ने मन बना लिया, पाकिस्तान मुंह खोलेगा तो मुंह के अंदर ही मारेंगे ब्रह्मोस सीधे। नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान जनाब न्यूक्लियर चला देगा, न्यूक्लियर भाई हमला आप कर देते हैं, फिर कहते हैं न्यूक्लियर की जो है ना, न्यूक्लियर भी पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है। तो ये चौथी बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में या पहले 5 में? पाकिस्तान इनमें किसी में भी नहीं आ रहा। में भी नहीं आ रहा। कभी किसी पाकिस्तानी जनरल को बोलते हुए उसके मुंह से लफ्ज न्यूक्लियर बता दें जो उसने लिया हो। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन के ऊपर आया, यानी कि पाकिस्तान ने दुनिया भर को बता दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आज भारत को कोई मुंह नहीं लगा रहा। वो इंडिया ने कॉल आउट कर दिया। इंडिया ने बोला तो है नहीं, तो जोकर है, ये तुर्क का है नहीं, दिस इज जोकर, वी डोंट बिलीव यू, ठोकेंगे हम तुम्हें। पहले न्यूक्लियर वेपन बनाना किसने शुरू किया? इंडिया ने। पहले टेस्ट किसने किया? इंडिया ने। और इंडिया क्या कह रहा है? वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है, वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है। पहले मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब कर दी है? रोज इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हालांकि बात कोई नहीं है। आप कभी किसी पाकिस्तानी जनरल को बोलते हुए उसके मुंह से लफ्ज न्यूक्लियर बता दें जो उसने लिया हो, कभी नहीं। लेकिन वो मीडिया में एक चीज लेके आते हैं ताकि वेस्ट को दिखाएं, अमेरिका को, यूरोपियन प्रेस को दिखाएं कि पाकिस्तान जनाब न्यूक्लियर चला देगा, न्यूक्लियर भाई हमला आप कर देते हैं, फिर कहते हैं न्यूक्लियर की जो है ना, न्यूक्लियर भी पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है। तो ये जो पाकिस्तान को बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कहा जाता है, आपको लगता है कि अमेरिका, इंडिया जो है वो अमेरिका से मदद लेना चाहता है कि मुझे बचाएं मेरे ऊपर कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर ही ना चला दे? सर हमारे यहाँ की पॉलिटिशियन है ना शेख रशीद साहब और दूसरे जो कहते रहते हैं पाव पाव के बम में हम वो फेंक देंगे। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी हम न्यूक्लियर पावर है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर ये तो पॉलिटिशियंस तो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। मैंने किसी और कंट्री में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन हो उनके लोगों को ऐसी बात करते नहीं देखा जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि भाई इतने मिच्योर किस्म के लोग हैं जो हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर मार देंगे या ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मैडम शेख रशीद तो एक, अब आप शेख सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं है सर, सिर्फ ओके सर ख्वाजा आसिफ सर बिलावल भुट्टो, जो जिसको देखो मुंह उठाकर यही बात कर रहे होते हैं। सिर्फ शेख रशीद की बात थोड़ी है। नहीं, मेरी बात सुने, इंडिया के अंदर भी लोग बात कर देते हैं, उनके पास भी। मुझे बताएं, मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं, तारीख में ले जाऊं। जब 98 में जब इंडिया ने टेस्ट किया था, तो आपको पता है अडवाणी साहब, के अडवाणी साहब जो भी बीजेपी के जिंदा हयात हैं, और वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान सुन लो कान खोल के, अब हम तुम्हें बताएंगे इस खित्ते के चौधरी हम हैं। मतलब टेस्ट इंडिया करे। अब देखे ना वो, अब देखिए मजे की बात सुने, क्या पहले न्यूक्लियर वेपन बनाना किसने शुरू किया? इंडिया ने। पहले टेस्ट किसने किया? इंडिया ने। और इंडिया क्या कह रहा है? वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है, वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है। पहले आप हमें उस साइड पे लेके गए, अब कह रहे हो न्यूक्लियर चला देना। अब इस सवाल का जवाब है आपके पास कि बनाया उन्होंने, टेस्ट उन्होंने किया, लेकिन चलाएंगे हम। ये क्या चीज है? मतलब इसको 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी और भारत ने भी करी थी। पहले भारत ने करी, फिर पाकिस्तान ने करी। यानी कि पाकिस्तान ने दुनिया भर को बता दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, राइट? तो 1999 में जब पाकिस्तान चढ़ दौड़ा कारगिल में और भारत ने जब जवाबी कार्रवाई करी और पाकिस्तानियों को लात मार के खदेड़ा, तो एक डायरेक्शन दिया गया था फौज को, एक आदेश दिए गए थे सरकार से कि साहब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तानी आपके इलाके में घुस गए, चलो कोई नहीं, आप पाकिस्तानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, जो कि इलीगल है भारत का, लेकिन पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। तो एक बहुत बड़ी एक लकीर वहां पे खींच दी, जिससे कि काफी हद तक फौज हैंडीकैप भी रही इस मामले को लेकर। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन थे। चला देंगे, बर्बाद कर देंगे, बंबई में घास नहीं उगेगी,
दिल्ली में नस्लों नस्लों तक कोई पैदा नहीं होगा। तो ऐसी बातें पाकिस्तानी करते चले आए हैं। इस बार भारत ने यह बोला पाकिस्तान को बेसिकली कि हम तुम्हारे इस न्यूक्लियर धमकी को सीरियसली नहीं लेते, जाओ हमने ठोक दिया, मारे 20-50 ब्रह्मोस और बोला आगे से और भी मारेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। पाकिस्तान सकपका गया क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो तुर्प का इक्का था वो इंडिया ने कॉल आउट कर दिया। इंडिया ने बोला तो है नहीं, तो जोकर है, ये तुर्प का इक्का है नहीं, दिस इज अ जोकर, वी डोंट बिलीव यू, ठोकेंगे हम तुम्हें। तो ये बात हो गई। वहां पे एक और चीज हुई जब शहबाज शरीफ ने बोला कि हम ये कर देंगे इंडस वाटर के लिए, ऐसा कर देंगे, और आपके जो आसिम मुनीर हैं वो जाते हैं साहब अमेरिका में और ये कहते हैं कि आधी दुनिया को हम लेके उड़ जाएंगे और हिंदुस्तान में हम मिसाइल मार देंगे। तो इंडिया ने बोला कि द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। आप ये बात समझ लीजिए। एक लेवल तक पाकिस्तान झूठ बोलेगा ना कि नहीं पिटे नहीं पिटे, एक लेवल तक झूठ बोलेगा। ये भारत ने क्लियर कट कर दिया, पाकिस्तान को साफ मुंह पे बता दिया कि इसके जो नतीजे हैं ना, जो तुम बकवास करते हो, जो तुम धमकियां देते हो, इसके नतीजे बहुत दर्दनाक होंगे तुम्हारे लिए। इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। ये इंडिया के एग्जैक्ट वर्ड्स थे दोस्तों, पेनफुल फॉर यू। जस्ट एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। अगले दिन अमेरिका के सेंटकॉम चीफ ने ये पाकिस्तान आए, बल्कि 2 दिन पहले अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन आया, भारत अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करा रहा है, ठीक है। मतलब अभी तो जो वो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब इतने दुनिया के इतने मुल्क हैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दो, दुनिया में और भी तो 191-92 मुल्क है ना, वो तो नहीं कहते। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी पॉलिटिकल चीज है? अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें लार्जली पूरी दुनिया कह रही हो तो चलो फिर तो भाई ठीक है जी, भारत की बात बंदा मानता है जी, सारी दुनिया कह रही है। तो मैडम मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। 15 अगस्त की तवस्सुत से मैं कह रहा हूं कि 15 अगस्त इज अ डे और 14 अगस्त इज अ डे वे द लीडर्स नीड टू शो लीडरशिप, ना कि वो कहें कि चुक देंगे तर देंगे। सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए हैं या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए, और ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भी हैं। तो सर जो भुगतता है जिसके ऊपर पड़ती है वही हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगा ना। पूरी दुनिया का तो हमने कुछ नहीं किया। और बाकी जो अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने तो हमें बनाया सर, अमेरिका ने तो हमें एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं। अमेरिका हमें टाइम टू टाइम यूज करता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो। हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके बाद काम कर देते हैं। तो वो हमें उस जगह क्यों ले जाएगा कि जहां पर के हमारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाए। उसके बाद सर हाफिज सईद को यूएन ने ही कहा है ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इंडिया ने